अब देखिए हमें जितने भी रिजल्ट्स गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है उसको जरा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट हमने बेसिकली प्रूव करनी है उसमें अगर देखा जाए तो हमें स्टार्ट में ही गिवन था कि बेसिकली हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव में हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। अगर हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो मेजरमेंट ए बी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर और इसी तरह ए डी स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर को हमने आगे यूज करना है, ठीक है। अगर हमने इस रिजल्ट को यूज करना है तो ऐसा करते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी का होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ए बी होल स्क्वायर की जगह ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फाइंड आउट की थी, ठीक है। और उसके बाद ए बी के बाद सी डी की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दें पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और सी डी होल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें कि ए बी की जो वैल्यू है ना वो बेसिकली इक्वल है पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, ठीक है। और जो सी डी की वैल्यू है वो हम पहले निकाल चुके हैं, वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी तरह राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट ए डी का होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी का होल स्क्वायर आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। ये मतलब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर जो है ना इसकी वैल्यू हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मेजरमेंट ए डी होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है। और इसी तरह मेजरमेंट बी सी होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बेसिकली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लेट कर लें, ठीक है। नाउ आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, इधर भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर और एन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेफरेंस मेंशन करना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे बेसिकली 1 पुट कर बल्कि 5, ठीक है, इसको 5 कह देते हैं और इसको हम 6 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। अगर 5 और 6 को आप कंपेयर करें इनके आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर इनकी एक साइड इक्वल आ रही है ना सॉल्व करने से, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मेजरमेंट ए बी का होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी डी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है मेजरमेंट ए डी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट पे आप लिखते हैं प्रूव्ड। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें बेसिकली इन सब रिजल्ट्स को वेरीफाई करना होता है। अब हम मजीद देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को किन क्वेश्चंस में मजीद अप्लाई किया जा सकता है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन हो, ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई अननोन वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन ये हो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है। अगर हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है ना तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 90 का मौजूद है, ठीक है। अगर यहाँ एंगल 90 का मौजूद है ना तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज गिवन, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट में, बेस की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली x है। और यहाँ पे हम हाइपोटेनियस लिख लेते हैं, तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है
इसका होल स्क्वायर बेस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परपेंडिकुलर एक्स है तो इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 1 फॉर 1 स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को। जब आप एक्स स्क्वायर को आइसोलेट करते हैं ना तो आंसर क्या आ रहा है 2 माइनस 1, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, बट हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना चाहिए। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड आउट, आंसर विल बी 1, तो x की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो लास्ट पे आप लिख सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ x इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब हमेशा हम इस मेथड से किसी भी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके अलावा आपने जो अननोन है वो किसी और जगह मौजूद हो, जैसे अभी तो फिलहाल हमें परपेंडिकुलर में अननोन गिवन था ना, ऐसा भी पॉसिबल है कि बेस में गिवन हो और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 90 का एंगल मौजूद है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगेन हम इस पे डायरेक्ट ऐसा करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या आ रही है 10, 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के, दिस इज 100 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब आप 100 माइनस 36 सॉल्व करें, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर, तो 64 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आंसर एक्स का क्या आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मेजरमेंट अगर आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पे आप एक्स की जगह भी सेंटीमीटर पुट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन यही गिवन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू। ठीक है, और जहां जहां आप पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे वहां साथ साथ आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, और आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप स्टार्ट में ही ABC रेड करके रेफरेंस लिखना चाहते हैं ना, जैसे लिखना चाहें कि AB 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब स्टार्ट में आप लिखें ना एज गिवन और फिर लिख दें AB 6 सेंटीमीटर है, BC x सेंटीमीटर है और AC की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप साथ इस मेथड से लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप यूं भी लिख सकते हैं।